अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खुरम के लिए इतना मुश्किल नहीं है। खुरम, आई थिंक पाकिस्तान के कोई 3 आज़ादी के हीरोज के नाम बताने आप। आज़ादी के हीरो जी। सबसे पहले तो मोहम्मद अली ज़रा, सैयद मोहम्मद अली ज़रा, अलामा इकबाल और लियाकत अली खान। ठीक है, बता दें यार, मैंने ठीक बोला है? जिस तरीके से आपने बोला है। आप अगर राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह और हरीश चंद्र बोस भी कहते तो भी ये फ्रीडम फाइटर उसी वक्त के थे जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा है। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन किए वो पास्ट के थे, लेकिन ये अभी प्रेजेंट के, तो ये यकीनन आपको पता होगा। पाकिस्तान में जो मौजूदा वजीर खारिजा उनका क्या नाम है? मौजूदा अभी जो है बड़े इजी, हर वक्त वजीर खजाना भी रह चुके हैं। वजीर खजाना भी रह चुके हैं, बड़े इजी। बता दे, बहुत कुछ रह चुके हैं, आपने बताना है। इजी है तो बता। बहुत कुछ रह चुके हैं, कुछ इन्हें हिंट दे, जरा हिंट दे रिश्तेदारों के उनके। बताया ना मैंने कि वो पहले वजीर खजाना भी रह चुके हैं पहले। चलिए कोई ऑप्शंस दोनों फ्रेंड्स अपनी टीम से हेल्प ले सकते हैं। साला साहब से हेल्प। मैंने ऑलरेडी इतने सारे विन कर लिए हैं, मजीद अब कहेंगे अब वो नहीं, अब वो वुमेन एम्पावरमेंट हो गई। अब उन्हें यहाँ नजर आ गया कि इन्होंने भी कुछ करना है। चले, ये गलत हो गया, आप बता दें। चले, इसहाक डार वजीर खारिजा जो है अभी वो इसहाक डार है। ठीक है, इसीलिए कह रहा था रिश्तेदारों के नाम बताने पहुंच जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मौजूदा सदर का क्या नाम? तो फिर मैं ना समझूं? नहीं अच्छा, आ रहा है। नजम सिटी। क्या बात है सर, बेहतरीन भाई। गलत जवाब। PSL उन्होंने बनाया था, स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर वो नहीं है। चलिए आप बता दें। मतलब मान ली, हार मान ली। आप बता दें। वो राना सनाउल्लाह। अच्छा, राना सनाउल्लाह सर पेरिस गए हुए, 2 लफ्जों की है कहानी, कश्ती। सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं, मोबाइल में चेक कर लें। हमने जैमर लगाया। हम आपको इतना टाइम ही नहीं देंगे कि आप चेक कर लें। हाँ, हम आज जी आप रैपिड फायर आप पूछ, मुझे दे, मैं पूछता हूँ। ओके, हाँ, ये जरा आसान वाले मुझे दीजिए आप, मैं पूछता हूँ। अभी पहले ईमान से पूछे। आप दोनों में से टीम है, ठीक है जी, आप टीम है, आप दोनों दे सकते हैं। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? इंडिया। नहीं, क्योंकि उधर से अलग हुए थे शायद। ऑप्शंस आर ए अजरबैजान, चलें ऑप्शन दे देते हैं। बी बाकू जो कि अजरबैजान में है। सी रशिया या फिर डी ईरान। ईरान। आप इनकी यार ऐसे चीटिंग करेगा तो मैं नहीं खेल रहा। हल्के से बोले। ऐसे चीटिंग करेगा तो मैं नहीं खेल रहा यार। क्या कर रही हैं आप भाई? शाला साहब ऐसा ना करें प्लीज। हम इजी मोड पर मुकमुका करें, हमारे साथ कोई मुकमुका कर ले मैडम। नहीं हो सकता। वो इंडिया का नाम भी इसलिए क्या पता उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने ही तो नहीं किया था, अलग हुए ना। देखिए यही तो हमारी हिस्ट्री है। यही तो हमारी हिस्ट्री है। सरदार साहब ने पैसे ही नहीं दिए थे, सारे रोक लिए थे कि हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस कंट्री को जी। कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे जिन्होंने कहा था कि हाँ जी बन गया, कोई बात नहीं। बाकी नेहरू साहब ने, सरदार साहब ने, सरदार पटेल ने, सब ने मना किया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान को। बाउंड्री कमीशन प्लान भी वो प्रॉपर एग्जैक्टली आपके 1952 के अंदर जाके तो आपको 1 करोड़ या 5 करोड़ की कुछ एक अमाउंट थी जो कि आपको 47 में मिली थी, वो जाके रिलीज हुई थी। बहरहाल, कायद आजम का मजार तो कराची में है, उनकी बहन का मजार कहाँ है? वेरी इजी। कायद-ए-आज़म के मजार के नीचे ही अहाते में मदफन। ये देखिए शैला साहिबा, ये देखिए जरा, आप चाहती हैं? हमारे जवाब दे। मुझे ऐसा लग रहा है शैला आप ना किसी जमाने में तारिक अजीज मरहूम साहब के शो में गई थी, है ना? वहां पर उनके जो मजार की हाइट है वो 90 फीट अबव द सी लेवल है। हम जीत चुके हैं। नीचे सरदार हम लोग को ट्रेनिंग करने से फुर्सत मिले तो हम ही पढ़े ना। इसके लिए तो फुर्सत निकालना जरूरी है। देखिए ये तो सरदार अब्दुल रबनेस्टर साहब की भी वहीं पर है, बिल्कुल। और ये टोटल तीन जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो कि बेसमेंट में जाकर के तो वहाँ पर एक्सेस सबके पास नहीं होता। एक्सेस नहीं है जनरल पब्लिक एग्जैक्टली, तो पता नहीं होता, इतना एक्सपोजर नहीं हो, सब समझते हैं एक ही है कबर वहाँ पर, और वो कबर भी नहीं, वो एक दिया हुआ है कि उसके नीचे। अच्छा जी, अगला सवाल आपके लिए ये रहा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पाकिस्तान की सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं? बहुत ही कोई दो ही बता दें। राइट पे बताना है या लेफ्ट पे? नहीं भाई आप मुझे अच्छा लगा तूले बलद से आर से बलद तक बता देंगे आप। अफगानिस्तान और चाइना। चाइना और अफगानिस्तान, बस सही है, 2 हो गए काफी। रशिया, इंडिया, अब बाकी क्या बता? कंट्रीज भी हाँ, और भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, ईरान, हाँ, ये वाकई वो भी है, तो पूरा जा रहा है। आ रहा है पूरा का पूरा। गवादर पोर्ट किस सूबे में वाक़ है?
बलूचिस्तान। ये भी हम नहीं बताया। नहीं मुझे तो मैं आवाज कोयटा नहीं से देख रही थी कि किधर है। मुझे आवाज ही नहीं आई कि मैडम जी ने कुछ कहा है, मुझे तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आई जी। कुछ बहुत कहा? खूबसूरत फोर्ट है हमारा। एग्जैक्टली मैं गई थी तो इसलिए। अच्छा चलें जी, ठीक है। कायद आज़म ने जिंदगी के आखिरी अयाम किस शहर में गुजारे? आप ही से पूछ लेता हूँ, इन्होंने आप ही ने बताना है। सवात में ज़ियारत में, सॉरी ज़ियारत कोयटा। कोयटा से आगे ज़ियारत जी हाँ। बहुत ठंडी जगह है, जला दी गई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो गई है। क्वीन एलिजाबेथ ने भी वहीं पे विजिट किया था और उनका भी फेवरेट प्लेस वही था। क्वीन एलिजाबेथ टीम को हराने की टैक्टिक थी। हाँ ये अच्छा हुआ, ये ऐसे ही रहना है आपने। गुड, यू आर डूइंग गुड। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, सिंध का वो कौन सा मकाम है जहाँ सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं? गोरख हिल। आप बताएं। ये फिर हराने की टैक्टिक है, ये फिर हराने की कोशिश है। आप गैस कर सकते हैं, बहुत इजी। लाड़काना के करीब सोचे। लाड़काना, वदीन, सखर, चौथा गोरा के लिए भाई। ठीक है जी, चले डन हो गया। ओके, तो दादू की तरफ जाते मुकाबला जो है वो बरकरार रहा है और बर्तरी जो है वो हासिल किया है हमारी टीम जीती। अच्छा, जीतने के बाद आपने टीम डिसाइड मैंने पहले की थी कब की डिसाइड। थी? ये पहले डिसाइड हो गया। ये आपको भाई आपको माइनॉरिटी में डाले हुई थी। बहरहाल ब्रेक पर जाने से पहले हम शहला साहिबा जो है वो हमारे साथ रहेंगी क्योंकि जीत और गई हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल उनको हम अपने साथ रखेंगे मेरी टीम में अपने जीत सपोर्ट गई के हैं लिए। आप, और moral ईमान support। और फरसीन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें वक्त दिया। और खुरम का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नाजरीन हम एक नगमा और सुनना चाहेंगे आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो बड़ी ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और जोश व खरोश के साथ ही मनाना चाहिए क्योंकि जश्न आज़ादी भी ऐसी होनी चाहिए जैसी कि हम मनाते हैं। कुछ शरारतें जिनका जिक्र हमने पहले किया था वो ना की जाएं और सिर्फ शुक्राने अदा किए जाएँ, शुक्र अदा किया जाए और थैंक्स गिविंग सेरेमनीज रखी जाएँ उन लोगों के लिए जिनकी वजह से ये हुआ है। और मेरा तो फेवरेट मिली नगमा वही था जी कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो इस एहसान को जो है वो आप जब कोई आप पर एहसान करता है तो आप जब इस किस्म की शरारतों वाली हरकतें करते हैं ना, जैसे कि मैडम ने बताया भी था कि बाइक का साइलेंसर निकाल के घूम रहे हैं, भोंपू बजा रहे हैं, शोर शराबे कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, तो आप फिर एहसान फरामोश हो जाते हैं। बिल्कुल, तो एहसान फरामोश ना हो, ऐसे इंसान बने जो किसी के एहसान का जो है वो आप पास भी जो है वो रख सके, ये बहुत जरूरी हो। बिल्कुल, योम आज़ादी को इस तरह मनाए कि हमें पता चले कि हम किस लिए योम आज़ादी मना रहे हैं। इसलिए नहीं कि दूसरों को अजियत दें, दूसरों को परेशान करें और अपना भी नुकसान करें और दूसरों का भी नुकसान। ऐसा ही है जी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के साथ जो है वो हमें मजीद अच्छे अच्छे मेहमानों ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वो मैं तारुफ करवाऊंगा मोहम्मद अली शेख साहब का, जो कि उस्ताद भी हैं। उस्ताद के हिसाब से उनका एक अपना एक मकाम है और इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम में तो उस्ताद को वालिद का दर्जा दिया गया है। इतना एहतराम है, दुनिया भर में उस्तादों को इतना मोतबर समझा जाता है कि जी जजेस जो है वो कोर्ट से खड़े हो जाते हैं कोर्ट रूम में कि जी कोई टीचर हमारे पास आ गए। हमारी कोशिश यही होगी कि आज आज़ादी के दिन हम अपने उस्तादों को जो है वो इज्जत देना सीखें। और बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप जो है वो यहाँ पर आए। आपके कारनामे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हैं। आपने बेनज़ीर साहिबा की भी जो है वो बायोग्राफी लिखी है, कायद की भी बायोग्राफी आपने लिखी है। तो आज हम बात करेंगे कायद के हवाले से आपके साथ प्रोग्राम के अंदर। पूरा प्रोग्राम आपका है सर, जो भी आप बताना चाहें, ऐसी चीज़ें जो कि हमें कायद के बारे में नहीं मालूम वो ज़रूर आप इसमें बताइएगा। उनके साथ ही मौजूद हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अरशद महमूद साहब। उनकी आवाज़ आपने इतनी सुनी है और हमने तो खैर अब वो खैर गाने कम बना रहे हैं, क्या वजह है मैं प्रोग्राम में जानूंगा भी, लेकिन इतनी हमने उनकी मधुर और मीठी आवाज़ सुन रखी है कि हमारे तो वो दौर घूम जाता है ज़हन में। अरशद भाई बहुत बहुत आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच कि आप भी यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बोल का बहुत शुक्रिया क्या सुबह सुबह हमें बुलाया है और बड़ा मज़ा आया, खास तौर पे आपा को देख के कि सीधा वहाँ से चली आ रही है कायद आज़म के मज़ार से। और मैं सब लोगों को दिल की गहराइयों से एक तो जश्न आज़ादी मुबारक होनी चाहिए और दूसरा एक हफ्ता पहले हमारे मुल्क का एक बहुत ज़बरदस्त नाम अरशद नदीम, अरशद नदीम को हम चाहते हैं कि दिल की गहराई से सब मिल के उसको मुबारकबाद दें और अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे
सलामती के साथ और वो खुश रहे सदा। अब आपने बात कर दिया हमारे ओलंपियन की, जो कि वाहिद गोल्ड लेकर आए हुए हैं, तो उन्हीं के साथ जो इस रेस के अंदर दौड़ती नहीं, पाकिस्तान के लिए दौड़ती नहीं, पाकिस्तान का नाम दौड़ दौड़ के उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, पूरी दुनिया को बताया है कि भाई उधर तू होगा भाई हुसैन बोल्ट अपने घर का होगा, मैं भी इधर जो है कोई हल्के में नहीं लेना है आपने जी। नसीम हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की तेज तरीन खातून। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जैसे कि अरशद नदीम को हम नहीं भूल सकते, हमारी डबल खुशी यही है क्योंकि हम 14 अगस्त तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनको हम जो उनकी कारकर्दगी है और जिस तरीके से नहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जो है, और ये कि ओलंपिक्स का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने 118 साल बाद उन्होंने ब्रेक किया है, और पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद उन्होंने मेडल लिया है। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो पहला 40 साल पहले टीम को मिला था। लेकिन ये कि एथलेटिक्स से जब मैं साउथ एशियन जीत कर आई थी तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि हम एथलेटिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अब अरशद नदीम ने दोबारा मेडल लिया है तो वो मैं कहती हूँ कि अब पूरी दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान को और बेहतर तरीके से पूरी दुनिया जान चुकी है कि ले आओ तो उन्होंने प्रोटीन शेक, देखो हमारा देसी घी वाला मुंडा है जी। ये जो है एक लेवल शैला साहिबा का तो हम हमारे साथ पहले से मौजूद हैं और सबको पता भी और सब जानते भी हैं इनको। शैला साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख साहब से। हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं कुछ भी बात करने से पहले जानना चाहूंगी कि इन लोगों ने अपने बचपन में किस तरह से जश्न आज़ादी को मनाया। बिल्कुल जी, शेख साहब आप बताएं। जी, हम तो ज़ाहिर है कि बहुत खुश होते थे। आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को देता है तो वही उसकी कदर जानती है। और हमारे वालिदैन हमें बताते थे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो कितनी हिंदू डोमिनेशन थी सिंध की सोसाइटी में। खैरपुर मीर से मेरा ताल्लुक़ है और उमूमन हमारे जो मुसलमान थे वो कर्ज़ों में जकड़े हुए होते थे बनियों के पास, और वो जो देहात हों शहर हों थे तो मिनॉरिटी में 22% थी हिंदू पॉपुलेशन और 75% मुसलमान थे। लेकिन इतनी हालत थी कि अंग्रेज़ जिन्होंने सिंध का विज़िट किए, यानी इससे अंग्रेज़ की हुकूमत से भी पहले, उन्होंने उसमें एक का मैं देख रहा था, उसने लिखा कि सिंधी मुसलमान कोड़े से इतना नहीं डरता जितना हिंदू की जो पेन होती है, जो कलम होता है, उससे डरता है, क्योंकि वो इस तरह से सूद पे सूद और सूद पे सूद बिगड़ जाती कि वो तमाम के तमाम तो उसकी गिरफ्त में थे। नौकरियां मुसलमानों के पास नहीं थी क्योंकि तालीम नहीं थी। अच्छा, इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स उनके पास नहीं था क्योंकि मोनोपोली थी हिंदूज की। ले दे के जाके जमींदारी थी, या किसान या जमींदार तो चंद थे, बाकी तो ज्यादातर जो लोग थे वो किसान थे ना, उनकी जिंदगी वैसे ही। तो एक वक्त ऐसा आया 1937 के बाद कि हुकूमत ने कानून पास किया कि अब जो नहीं कर्ज अदा कर सकेगा सूद की वजह से, उनकी ज़मीनें भी हिंदू लैंडर के नाम पे ट्रांसफ़र होंगी। तो डॉक्टर हमीदा खोड़ो ने अपनी किताब में लिखा है कि 8 साल के अरसे में सिंध की 40% ज़मीनें मुसलमानों की ट्रांसफ़र हो गई हिंदूज के पास। तो अगर पाकिस्तान न बनता, ये कौन सा ईयर था? ये था 1937 से लेकर 44 तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।